जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां तहां बंटा धार। जी हाँ, ये लाइन दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर एकदम फिट बैठती है। जिस किसी को भी साथ रखा उसी को डुबाया। अब जरा दोस्तों आप ये विभिन्न राज्यों में हुए असेंबली चुनावों के रिजल्ट्स को देखें तो केरलम को छोड़कर कांग्रेस हर जगह डूब रही है और साथ में एलाइज को भी डुबा रही है। जी हाँ, अब तमिलनाडु को ही देख लीजिए। डीएमके ने कांग्रेस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और करे भी क्यों ना, बहुत लंबे समय से साथ है। पर मजे की बात है कि राहुल गांधी ने डीएमके के साथ अलायंस तो कर लिया, पर एक बार भी पूरे कैंपेन में प्लेटफॉर्म शेयर नहीं किया। बार बार तमिलनाडु का लोकल मीडिया पूछ रहा था कि राहुल गांधी स्टालिन के साथ प्लेटफॉर्म कब शेयर करेंगे, पर राहुल गांधी नहीं माने। जनता के बीच मैसेज गया कि अलायंस एक धोखा है और राहुल गांधी ने अपने साथ डीएमके की नैया भी डुबो दी। मजे की बात है ये है कि तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल ने डीएमके के लिए कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस को टोटली इग्नोर कर दिया। अब चलिए वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं। तो वहां ममता ने तो बात तक नहीं की, पर कम्युनिस्ट वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ अलायंस करने को तैयार थी। पर राहुल गांधी नहीं माने, अकेले चुनाव लड़े और कांग्रेस को बुरी हाल में छोड़ दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में तो वे ममता को याद दिला रहे थे कि टीएमसी में लगा कांग्रेस शब्द उनकी पार्टी की ही देन है। अब असम में भी देखिए, एक समय कांग्रेस ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अलाय थे। AIUDF तो कमजोर किया ही, अब खुद भी चुनाव हार गए हैं। चलिए अब जरा थोड़ा केरलम में भी देख लेते हैं। तो वहां तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच मुकाबला था। वहां भी कम्युनिस्ट के साथ धोखा किया, सेंटर में समर्थन लिया, पर राज्य में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, जितनी बेइज्जती कर सकते थे की, और फिर कम्युनिस्ट का नामो निशान मिटा दिया। हालांकि एलाइज समझ चुके थे कि राहुल गांधी उन्हें बर्बाद करके ही मानेंगे, इसलिए कांग्रेस के लिए कहीं भी कैंपेन नहीं कर रहे थे। पर शायद एलाइज को कांग्रेस को जानने में बहुत देर हो गई। ये भी याद रहे कि लोकसभा चुनाव इंडी अलायंस पार्टनर डीएमके और टीएमसी ने अच्छी खासी सीटें अलायंस को जीत कर दी थी। इवन जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राहुल गांधी को कहा था कि आप कश्मीर में चुनाव प्रचार ना करें, आप जम्मू पर फोकस करें। शायद ओमर अब्दुल्ला को पता था कि कांग्रेस उन्हें कश्मीर में डुबा देगी। खैर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वहां सरकार बनी, पर कांग्रेस के अलायंस को चुनाव जीतने में भूमिका बहुत ही मिनिमम रही। और बाकी कुछ समय पहले भी देखा जाए तो कांग्रेस आरजेडी अलायंस बिहार में बुरी तरह हारी। सबने देखा कैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव और स्टालिन के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। नतीजा क्या रहा? कांग्रेस आरजेडी बिहार बुरी तरह हार गई। राहुल गांधी ने फिर लौटकर कभी नहीं देखा। इसके अलावा 2017 के यूपी चुनाव में हमने देखा कि सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस खुद तो डूबी, सपा को भी ले डूबी थी। 2012 में समाजवादी पार्टी की 224 सीटें थी, वो 47 पर सिमट गई। इसी तरह 2021 में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और आईएसएफ की लुटिया डुबोई। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के दलों की लुटिया डुबोई। अब देखिए, इन आंकड़ों के आधार पर एक बात कही जा सकती है कि कांग्रेस एक ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगी दलों को ही खा जाती है। पीएम मोदी भी अक्सर ये बात कहते हैं। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।